बहुत ही सुंदर जंगल था जहाँ सारे पक्षी खुशी खुशी रहते थे। जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ना खाने पीने की कमी थी और ना ही किसी और बात की कोई परेशानी थी। तभी जंगल में एक लकड़हारा आता है। लकड़हारा एक पेड़ काटने लग जाता है। आज मुझे यह पेड़ काटना ही है ताकि इस पेड़ की लकड़ियां काटकर मैं अपने कारखाने ले जा सकूं। लकड़ियों का दाम बहुत बढ़ गया है, मुझे अच्छे से अच्छे दाम मिलेंगे और मेरी पत्नी भी बहुत खुश हो जाएगी। तभी लकड़हारा जोर जोर से पेड़ को काट देता है। उस पेड़ पर मुनमुन चिड़िया का घोंसला था। मुनमुन दाने लेने गई थी। तभी मुनमुन आकर देखती है कि मुनमुन का घोंसला नीचे पड़ा है और मुनमुन के अंडे भी फूटे हुए हैं। मुनमुन अपने अंडों को देखकर बहुत रोती है। इस दुष्ट शिकारी ने मेरे बच्चों को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। मैं इस शिकारी को छोड़ूंगी नहीं। इस लकड़हारे का कोई ना कोई इंतजाम करना होगा, नहीं तो ये मेरे जैसे ही पक्षियों को बर्बाद कर देगा। मुनमुन के पास अब कोई घर नहीं था। वह टुन्नी चिड़िया के पास जाती है। टुन्नी बहन, क्या मैं यहाँ कुछ दिन तुम्हारे पास रह सकती हूँ? हाँ हाँ मुनमुन, तुम मेरे पास रह सकती हो। मुनमुन, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? टुन्नी बहन, आज एक लकड़हारे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। जिस पेड़ पर मेरा घर था, उस लकड़हारे ने उस पेड़ को काट दिया। बेरहम लकड़हारे ने मेरे अंडों पर भी तरस नहीं खाया, मेरे अंडे भी तोड़ दिए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? टुन्नी बहन, हमें उस लकड़हारे का कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना हमारे जंगल के पक्षी बेघर हो जाएंगे। तुम चिंता ना करो मुनमुन, हम मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। ऐसा करते हैं, हम राजा जी के पास चलते हैं। राजा जी हमारी इस समस्या का कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे। चलो चुन्नी चिड़िया, चलो हम सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लेते हैं और राजा के दरबार चलते हैं। सारे पक्षी एक जगह जमा हो जाते हैं। जंगल के महाराज भी सभा में पहुंच जाते हैं। पक्षियों, हमें उस लकड़हारे का कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हम सारे पक्षी बेघर हो जाएंगे। महाराज, आप ही कुछ उपाय बताएं, हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है पक्षियों, लकड़हारा जब जंगल में आए तो मेरे पास सूचना करे, मैं उस लकड़हारे से बात करूंगा। ठीक है महाराज, हमें वह लकड़हारा जंगल में दिखेगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। अगले दिन लकड़हारा फिर से जंगल में पेड़ काटने आ जाता है। तभी वहाँ कालू लकड़हारे को देख लेता है। कालू महाराज के पास जाता है। महाराज, वह लकड़हारा फिर से जंगल में आ गया है और वह पेड़ काट रहा है। ठीक है कालू, मुझे लेकर चलो। महाराज उस लकड़हारे के पास पहुंच जाते हैं। हे लकड़हारे, तुम रोज रोज यहाँ क्यों पेड़ काटने आते हो?
मुझे इन लकड़ियों से बहुत अच्छी आमदनी होती है, इसलिए मैं लकड़ी काटने आता हूँ। हे लकड़हारा, तुम इस जंगल में लकड़ी काटना छोड़ दो। हम पक्षी बेघर हो रहे हैं। अगर कोई तुम्हारे घर से तुम्हारा घर छीन ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर जंगल में पेड़ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं आएगी, और शुद्ध हवा नहीं होगी तो तुम मनुष्य भी तो इसका हर जाना चुकाना होगा। लकड़हारा राजा की बात सुनकर हैरान हो जाता है। पर मेरा रोजगार तो इन लकड़ियों से ही चलता है, मैं इसके बिना क्या करूंगा? हे लकड़हारा, तुम जंगल के बाहर के पेड़ काट लेना, या हम सारे पक्षी रहते हैं। अनजाने में ही सही, पर तुमने हम पक्षियों को बेघर कर दिया है। ठीक है, मैं इस जंगल के पेड़ नहीं काटूंगा, मैं बाहर दूसरे जंगल के पेड़ काट लूंगा, और मैं ढेर सारे पेड़ लगाऊंगा, जिससे कभी पेड़ों की कमी नहीं आएगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पक्षियों के साथ साथ हमें भी पेड़ों की उतनी ही जरूरत है जितनी कि अन्य पक्षियों को। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए बाय।